आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि एक साथ हमें कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं संडे का दिन था, बेटे को थोड़ा-सा पढ़ाई करवा रही थी मैं, जो भी उसका स्कूल वर्क मिला था वो कंप्लीट कर रहा था वो। उसके साथ-साथ फिर लंच ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। तो उससे पहले होता है जूस टाइम, तो यहाँ हस्बैंड के लिए बनाना शेक बनाया था। यहाँ मलाई जमा की हुई थी जिससे हमें घी निकालना है। दाल रख दिया था मैंने और उसके बगल में जस्ट मैं आलू गोभी का भुजिया बना रही थी। रेसिपी बिल्कुल सिंपल थी, खाना का मेन्यू बहुत सिंपल था, बहुत कम चीज़ें बन रही थी, लेकिन हेक्टिक उतना ही होता है, एक सारे साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो यहाँ मुझे पोमेग्रेनेट का जूस निकालना था क्योंकि प्रियांश ऐसे बनाना शेक मैं नहीं देती हूँ, उससे थोड़ा ठंडा करता है। तो एक साथ ये सारी चीज़ें मेरे साथ कर रही थी मैं। यहाँ भुजिया रख दिया था मैंने बनाने के लिए ताकि लंच का भी साथ-साथ प्रिपरेशन हो जाए। और ये है मेरा खौफ। मैंने अभी-अभी सिंक साफ़ किया था, तो हस्बैंड अभी जूस पी के बनाना शेक पी के आए थे, तो उन्होंने तुरंत गिलास साफ़ कर दिया। उन्हें पता था कि मैं रखेंगे तो सुनना पड़ेगा और इधर मैं दोनों लंच की तैयारी कर रही थी और अब जा रही थी थोड़ा-सा मैं अनार को छीलूँगी ताकि प्रियांश के लिए जूस निकाल सकूँ। और ये प्रियांश इसी चीज़ का जूस पीता है, या तो एप्पल खाता है और बाकी फ्रूट्स में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑरेंज का भी जूस पिएगा, वो खा नहीं सकता है। जो भी रेशे वाले फल होते हैं प्रियांश बहुत अवॉइड करता है, उसे मुँह में ऐसे बझा हुआ सा कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तुरंत वॉमिट करने लगता है। तो यहाँ मैं अनार का जूस ही बना रही हूँ, वो खाएगा नहीं इसे, इसलिए मुझे जूस ही बना के उसे देना पड़ता है। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, सभी के बच्चे बहुत अलग होते हैं। जैसे मेरे घर में ही मेरी छोटी सिस्टर का बाबू है जो अभी सिर्फ 1.5 साल का है और वो सारे फ्रूट्स अच्छे से खा लेता है, लेकिन मेरा बाबू अभी 5-6 साल का हो गया है, लेकिन फ्रूट से उसकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं खाना चाहता है। तो उसे मैं इसी तरह से जूस वूस बना के देती हूँ क्योंकि ज़रूरी है देना बच्चों को जो फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मिक्सर ग्राइंडर में ही जूस निकाल देती हूँ, कुछ नहीं बस पल्स मोड पे चला देती हूँ और देखिए कितने अच्छे से जूस निकल जाता है। बिल्कुल पल्स मोड पे चलाने से क्या होता है कि एक भी जो बिया है उसमें पिसता नहीं है, जिससे उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे ही मैं सारी चीज़ों का जूस बना लेती हूँ। वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो सब चीज़ों को मैं ग्राइंडर में ही निकाल लेती हूँ क्योंकि अब अगर जूसर निकालूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है प्रोसेस। अब जूसर को साफ़ करना एक अलग टास्क हो जाता है और जूस की खपत मेरे घर में ज़्यादा ही होती है क्योंकि हस्बैंड को भी अच्छा लगता है जूस ही पीना। तो वाटरमेलन ये सब की जूसें मैं ग्राइंडर में ही निकाल देती हूँ। तो ये देखिए एकदम मज़ेदार सा जूस बन के तैयार है। तो अब मैं प्रियांश को इसे पिला देती हूँ। प्रियांश ने थोड़ा-सा छोड़ दिया, तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें अपने लिए जूस बनाऊँगी। अब मेरे लिए क्या जूस होता है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए बीटरूट का जूस बना रही हूँ और थोड़ा-सा पोमेग्रेनेट में मिक्स कर दूँगी दोनों का, ताकि वो जो बीटरूट का जो टेस्ट है वो मुझे उतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हेल्थ बोल के मैं पी लेती हूँ। और ये दोनों को मिक्स कर देती हूँ तो थोड़ा-सा जो टेस्ट है ना वो अच्छा हो जाता है। तो यहाँ 3 लोग हैं हम लोग और तीनों के लिए अलग-अलग तरह के सिर्फ़ जूस बने हैं। खाने का भी कुछ ऐसा ही होता है, तो ऐसे ही चलता है हमारे घर में। तो एक जन मैं ही हूँ जो पूरा हैंडल करते रहती हूँ। तो यहाँ अपने लिए भी अपना केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपने आप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूँ और मुझे जब भी टाइम मिलता है सेल्फ केयर का मैं करती हूँ। तो यहाँ बीटरूट का जूस कुछ इस तरह से निकालती हूँ। सबसे पहले बीटरूट को छोटे-छोटे टुकड़ों में करके इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें वाटर ऐड कर देती हूँ और फिर ग्राइंड करती हूँ, जिससे क्या होता है जूस अच्छे से बाहर आ जाता है। तो ये जूस मैं पी लूँगी और ये बहुत हेल्दी हो जाता है। इसमें आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं और भी हेल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी गाजर नहीं ऐड करना था। मैं सिर्फ बीटरूट और पोमेग्रेनेट का जूस पीऊँगी और इसे अच्छे से मैं सीव कर लूँगी। और उसके बाद ये जो है मैं इसको आटे में सान के मैं अभी रख देती हूँ। डिनर के टाइम पे इसको आटे में सान के इसका पराठा बना दूँगी और ये प्रियांश को खिलाऊँगी। तो सब तरह से हेल्दी हो जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल बन गया है, मेरा जूस बिल्कुल 1 ग्लास के अराउंड बन के रेडी है। तो इसको टेस्ट को मैं थोड़ा-सा छिपाने के लिए मैं बहुत सारा इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करती हूँ ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल भी पता ना चले वो बीटरूट वाला। फिर घटाक से मैं पी जाती हूँ, ग्लास गंदा नहीं करती हूँ क्योंकि धोना मुझे ही पड़ेगा। तो फाइनली मैंने पी लिया हिम्मत करके और उसके बाद अब कल लगूँगी लंच की तैयारी के लिए। तो दाल बिल्कुल पक के तैयार है, बस तड़का मारना बाकी है। तो तड़का मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मारती हूँ। मेरे हस्बैंड को जैसा पसंद है बिल्कुल जीरे वाला तड़का, बस वही मारती हूँ। बहुत तरह से तड़का
मरता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी सिंपल जीरे वाला और हल्की मिर्च वाला तड़का ही अच्छा लगता है। तो यहाँ जीरा ऐड करके मैं बस हाफ मिर्च ऐड करूँगी, ज़्यादा मिर्च नहीं ऐड करूँगी, नहीं तो प्रियांश नहीं खाने सकेगा। बस हाफ मिर्च ऐड करती हूँ और उसके बाद इसको वैसे ही नॉर्मल जैसे जलाना होता है जला देती हूँ। पहले मैं जब शादी से पहले जब तड़का मारती थी, मुझे इतना डर लगता था, मेरा तो अक्सर जो स्पैचुला है उसी में आग लग जाता था। मुझे तो लगता था मैं तो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता था, जैसे ही मैं स्पैचुला को दाल में डालती थी पूरा बड़ा सा आग निकलता था। एक बार तो लगा कि मैंने पूरा किचन को स्वाहा कर दिया, लेकिन बच गई थी मैं, ऐसी बस आग लगा था। तो यहाँ तड़का लग गया है और एक साइड में मैंने रख दिया है राइस बनने के लिए, मेरे और प्रियांश के लिए। हस्बैंड ने बोला वो आज रोटी खाएंगे, तो हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म रोटी। तो इस तरह से सबकी चॉइस का मैनेज करना एक इजी टास्क नहीं होता है, बहुत ही टफ टास्क होता है। और मेरे मतलब लास्ट में पूरा किचन का काम मैं लास्ट 2-3 आवर से कर रही थी और कंटिन्यूअस करते ही जा रही थी। और अभी मुझे तब तक रेस्ट नहीं मिलेगा जब तक सभी कोई खा नहीं लेते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पे चपातियाँ बन गई हैं गर्मा गर्म मैं सर्व कर देती हूँ, रोटियों में घी लगा देती हूँ, टेस्ट और भी आ जाएगा। मेन्यू बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल देसी खाना हमारा देसी स्टाइल में, एकदम तड़के वाली दाल, भुजिया और रोटी गर्मा गर्म। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।